सर्दी की ठंडी रातों में जब आप लोग सो रहे होते हैं तभी रात के अंधेरे में कुछ लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और इसी रात के अंधेरे में कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिन पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज का वाकया भी हमें एक पिज्जा डिलीवरी राइडर ने शेयर किया है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद के किसी शहर से है। कहानी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह के सच्चे और खौफनाक वाकयात सुनाए जाते हैं। अगर आप इन वाकयात को सुनना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं डिलीवरी बॉय की स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। दोस्तों, ये जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस वाकये को गुजरे आज 2 साल गुजर गए हैं और ये वाकया जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जॉब करता था जहाँ मेरा काम पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। अभी मुझे जॉब शुरू किए सिर्फ 2 ही हफ्ते गुजरे थे और मेरी जॉब की टाइमिंग रात की थी। अब ऐसे ही एक रात मुझे एक पिज़्ज़ा डिलीवर करने की लोकेशन आई। वो लोकेशन थी शहर के सुनसान इलाके में एक कच्ची आबादी थी। उसके बैक साइड पे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। उधर एक पुराना विंटेज मकान था। ये लोकेशन सी मकान की थी। अब ये लोकेशन देखकर मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया क्योंकि वो जगह शहर के सुनसान इलाके में थी। वहाँ इस टाइम किसी इंसान का होना नामुमकिन था क्योंकि वहाँ इस टाइम कम ही लोग जाते थे। अब इस रेस्टोरेंट में जो लड़के काम करते थे वो मुझे अक्सर इस जगह के बारे में बताते थे कि वो जगह हॉन्टेड है क्योंकि उनके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी थी। मगर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मुझे ऐसे ही डराने के लिए मजाक करते होंगे और इन दिनों मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे तो मैंने सोचा चलो अच्छी टिप मिल जाएगी। खैर, मैंने पिज़्ज़ा लिया और मोबाइल पर अपनी लोकेशन ऑन की और निकल पड़ा पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए। कुछ ही देर बाद मैं शहर से बाहर निकल आया। अब ये एक छोटी सी गाँव-नुमा पुरानी सी कॉलोनी बनी हुई थी। अब यहाँ पर बहुत पुराने से घर बने हुए थे। पता नहीं क्यों मगर मुझे आज अजीब सी वहशत हो रही थी। मैंने इससे पहले भी रात को काम किया था लेकिन आज मुझे कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था। अब वो जगह ऐसी थी कि पक्के रोड के बाद एक साइड पे कच्चा रोड शुरू हो जाता था और वो कच्चा रोड बिल्कुल सुनसान था और वहाँ कोई आबादी नहीं थी, बस घने दरख्त थे। अब रात के टाइम में वो दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दरख्त नहीं, जैसे कोई बड़ा सा कोई फिगर खड़ा हुआ हो। वो दरख्त इतने खौफनाक लग रहे थे रात के टाइम में। अब मुझे बहुत खौफ आ रहा था क्योंकि मैं इस जगह पर पहली दफ़ा आया था। मेरी बाइक की लाइट ऑन थी और ये जगह बहुत ही पुरअसरार लग रही थी। मैंने तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था और अब वापस भी नहीं जा सकता था। अब मैं दिल ही दिल में यही दुआ कर रहा था कि कोई बाइक या कोई गाड़ी इधर से गुजरे ताकि मेरे दिल में जो वहशत और खौफ पैदा हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। मगर वहाँ रात के इस टाइम में कोई इंसान नहीं था और ना कोई जानवर नजर आ रहा था, बस अंधेरा था। पता नहीं क्यों मगर अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं थोड़ा और आगे जा सकूं क्योंकि मैं बहुत डर गया था इस पुरअसरार जगह को देखकर और ऊपर से उन स्टाफ के लड़कों की मुझे बातें याद आने लगी। खैर, मैंने अब आयतुल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ गया। अब बाइक चलाते चलाते मैं क्या देखता हूँ कि 5 कुत्ते जो काले रंग के हैं वो भागते हुए मेरे करीब आ रहे हैं और जोर जोर से मुझ पर भौंकने लगते हैं। खैर, मैंने बाइक रोकी और उनको भगाने की कोशिश की मगर वो भागने की बजाय और जोर जोर से मुझ पे भौंकने लगे जैसे मुझे वो अपनी जुबान में मना कर रहे हों कि आगे मत जाओ क्योंकि आगे खतरा है। खैर, मैंने अपनी बाइक दोबारा से स्टार्ट की और फिर से अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं थोड़ा आगे ही गया था कि मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोई जोर से गुर्रा रहा हो मगर ये आवाज़ कुत्तों की नहीं थी। वो कोई अजीब सी आवाज़ थी, जैसे बहुत भारी सी आवाज़ थी किसी के गुर्राने की। अब ये सुनकर मुझ पर खुद खौफतारी हो गया। अब बाइक चलाते मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा है
इवन कि मैंने 2-3 बार पीछे मुड़ के देखा, पर मुझे पीछे कोई नज़र नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मैंने मैप में देखा जहाँ मैंने अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करना था, वो जगह अब बहुत करीब आ चुकी थी। मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी तेज़ की और बाइक को ज़रा स्पीड में चलाने लगा। मैंने सोचा मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाऊँ। खैर मुझे कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर मुझे बार बार किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई आस पास हो मेरे। अब मैं बड़ी मुश्किल से इस जगह पर पहुंच जाता हूँ। अब मैंने जिस जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करना था वो एक बहुत बड़ा घर था, मगर मुझे हैरत इसलिए हो रही थी क्योंकि वहाँ उस घर के अलावा और कोई घर नहीं था। उस घर के अलावा बाकी खाली मैदान ही मैदान नजर आ रहे थे और रात का गहरा सन्नाटा था। अब मैंने इस घर के गेट पर पहुंच के डोर बेल बजाई। मुझे अंदर से एक आवाज आई, अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अब मुझे बड़ा अजीब लगा, कोई दरवाजे पर नहीं आ रहा। अब मैंने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा खोला, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अब मुझे अजीब भी लग रहा था क्योंकि ये कोई अजीब सी सिचुएशन थी। ये घर जितना बाहर से खूबसूरत नजर आ रहा था, अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। खिड़कियां टूटी हुई और इसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी और घर के अंदर चारों तरफ अजीब सी वीरानी थी। कमरे के अंदर एक मध्यम सी लाइट जल रही थी और सामने एक टेबल पड़ा हुआ था और मुझे कमरे से एक लड़की की आवाज़ आई। अब वो लड़की कहती है कि ये पिज़्ज़ा आप बाहर टेबल पर रखते हैं और टेबल पर पैसे भी रखे हैं, वो पैसे आप उठा लें। खैर मैंने ऐसे ही किया, मैंने पिज़्ज़ा टेबल पर रखा और अपने पैसे उठा लिए। मगर दोस्तों वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। अब मैंने पिज़्ज़ा के पैसे लिए और बाकी पैसे उसी टेबल पे रखने लगा तो मुझे एक आवाज़ आई, रहने दें, ये बाकी आपकी टिप है। अब मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलो मुझे अच्छी टिप मिल गई। मैंने दिल से उसको थैंक यू बोला और उस कमरे से बाहर निकल आया। अब ये बहुत अजीब था, मैं जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला तो दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही थी। मैं सोचने लगा कि ये 2 सेकंड में दरवाज़ा कैसे बंद हो गया खुद से। अब खैर मैं वहाँ से निकलना चाह रहा था क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया था और मुझे टिप भी अच्छी मिल गई थी। अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इस घर की खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और इस दफ़ा मैंने अपना एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। ये रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर था मगर सेफ था ये। खैर मैं वापस पहुंच चुका था, मैंने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया था। अब इतने में फजर हो गई और मेरी छुट्टी हो गई और मैं अपने घर चला गया। अब ऐसे ही मामूल के मुताबिक मैं नेक्स्ट डे अपने जॉब पे आता हूँ और ऐसे ही मामूल के मुताबिक काम करते दौरान ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। अब मुझे एक रात को फिर से उसी इलाके की पिज़्ज़ा डिलीवरी की मुझे राइड आती है। अब एक रात फिर से मुझे उसी एरिया में पिज़्ज़ा डिलीवर करने की राइड आती है और इस बार भी लोकेशन में वही घर था जिसमें मैंने लास्ट दफ़ा पिज़्ज़ा डिलीवर किया था। अब मैं ये देखकर फिर से थोड़ा घबरा जाता हूँ क्योंकि मुझे पिछली बार भी रात के इसी टाइम पर ये राइड आई थी पिज़्ज़ा डिलीवर करने की। मैंने सोचा मैं जब लास्ट टाइम घर पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया था इस टाइम में मुझे टिप ज़रा अच्छी मिल गई थी। मैंने सोचा हो सकता है इस बार भी मुझे टिप अच्छी मिल जाए। मगर बात ये थी कि मैं इस बार इस रास्ते से नहीं जाना चाहता था जिस रास्ते से मैं पिछली दफ़ा गया था, कि वो रास्ता बहुत सुनसान था। अब मैं उसी दूर वाले रास्ते से गया था जिधर से मैं लास्ट टाइम वापस आया था। अब खैर मैं इधर इसी घर के पास पहुंच गया। रात के 2:30 बज रहे थे जब मैं दरवाजे के पास गया। अब मैंने डोरबेल बजाई तो मुझे वैसे ही अंदर से किसी की आवाज़ आई, अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला है। मैंने वैसे ही दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। पिज़्ज़ा मैं जैसे ही टेबल पर रखने लगा तो मेरे यकीन करे होश उड़ गए क्योंकि जो पिज़्ज़ा मैंने पिछले हफ्ते वहाँ डिलीवर किया था वो पिज़्ज़ा वैसे ही उसी टेबल पर पड़ा था और उस पिज़्ज़ा में से स्मेल आ रही थी। खैर मैंने पिज़्ज़ा टेबल पर रखा और पैसे उठा लिए। इस बार भी मुझे टिप अच्छी मिल गई थी मगर मुझे बहुत खौफ आ रहा था
अब इतने में मैं उस घर से बाहर आ जाता हूँ। मैंने अपनी जल्दी से बाइक स्टार्ट की, मगर आप यकीन करें अब मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मुझे कोई यहाँ से जाने नहीं दे रहा। मेरी टांगें जाम हो रही थी। अब एकदम से मुझे इतनी सर्दी लगना शुरू हो गई कि मैं सर्दी से कांपने लगा। खैर मैं बाइक से उतरा और बाइक को घसीटते हुए थोड़ा आगे चलने लगा। बाइक को घसीटना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैंने बाइक साइड पर खड़ी की और बाइक को लॉक कर दिया और मैंने सोचा ऐसे ही पैदल चला जाता हूँ, शायद कोई रास्ते में मुझे नज़र आ जाए तो मैं उससे मदद मांग लूँगा। लेकिन अभी भी मुझे मुसलसल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, मगर इस बार डर के मारे मैंने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। ऐसे ही मुसलसल भागता भागता मैं शहर पहुंच गया। अब इधर से मुझे एक बाइक वाला नज़र आता है और उससे लिफ्ट लेकर मैं अपने घर पहुंच जाता हूं। मैं जैसे ही अपने घर आया मेरा जिस्म बहुत भारी हो रहा था और मेरा सर दर्द से फट रहा था। अब मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। खैर मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये काम नहीं करोगे। 2 से 3 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। अब तीसरे दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं अपनी बाइक लेने उसी जगह पहुंच गया और खुशकिस्मती से मुझे मेरी बाइक नज़र आ गई। उसके पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे मेरे पास आए और बोले, ये बाइक आपकी है? क्योंकि पिछले 2 दिन से ये बाइक इधर ही खड़ी हुई है। मैंने उन बच्चों से कहा, हाँ ये मेरी बाइक है। मगर जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मैं हैरान रह गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ कोई घर नहीं था, बल्कि वहाँ एक पुराना सा खस्ता हाल घर था। मैंने बच्चों से पूछा, इधर जो खूबसूरत सा घर था एक कोठी नुमा, वो किधर है? अब वो बच्चे कहने लगे कि यहाँ तो भाई कोई कोठी नहीं है और ना ही कोई खूबसूरत घर है, बस ये एक खंडर सा छोटा सा घर है जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। और वो बच्चे बताते हैं कि ये जगह सालों से वीरान है। अब बच्चों की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया था। खैर उस दिन के बाद मैंने वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली नौकरी छोड़ दी, क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिस्से ईमान में रखे। बेशक अल्लाह की मखलूक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किस तरह की और सच्ची और खौफनाक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके साथ भी कुछ अनोखा वाक़यात हो चुके हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए, या मुझे लिख कर शेयर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।